नमस्कार। सबसे पहले तो राजकाज न्यूज के दर्शकों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने न केवल हमारे वीडियो देखे, उन पर अपनी राय दी, बल्कि हमारी न्यूज वेबसाइट को भी विजिट किया और हमारे आर्टिकल्स पढ़े। जो दर्शक मुझे विगत 25 एक साल से देख रहे हैं, उन्होंने मुझे एक से अधिक तरीकों से संपर्क किया, हमारी हौसला अफजाई की और कुछ ने बहुत सकारात्मक आलोचना के साथ हमें आगे की दिशा भी दिखाई। तो ऐसे में कुछ दर्शकों का कहना था, खासकर राहुल गांधी पर जो हमने वीडियो बनाया था उसके बाद, कि हमें सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करनी चाहिए, हमें राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो मैं उन दर्शकों के सुझाव को तुरंत मानकर आज का ये जो वीडियो बना रहा हूं, वो बना रहा हूं एक राष्ट्रीय मुद्दे पर। अब निश्चित तौर पर यदि मैं किसी मुद्दे को उठा रहा हूं, तो वो मुद्दा आपको आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया किसी अखबार में या चैनल पर नहीं मिलेगा। जैसा कि आज के वीडियो का शीर्षक आपको बता रहा है, ऑपरेशन टाइगर का असली धुरंधर। तो सबसे पहले बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, ऑपरेशन टाइगर असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे के 6 सांसदों के साथ आने को नाम दिया गया था। और जब इन सांसदों को एकनाथ शिंदे ने, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, मीडिया से रूबरू करवाया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये 6 सांसद धुरंधर हैं। लेकिन राजकाज का मानना है कि असली धुरंधर ये 6 सांसद नहीं, बल्कि वो व्यक्ति है जो इन 6 सांसदों को बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के खेमे से निकालकर एकनाथ शिंदे के खेमे में ले आया। क्योंकि अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई है एनडीए गठबंधन की वो पार्टी जिसके के राज्य से हैं सबसे ज्यादा सांसद, और इसकी परिणति आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर क्या हो सकती है। तो आखिर कौन है ये असली धुरंधर? तो बिना ज्यादा इंतजार कराए आपको बताता हूं, इस असली धुरंधर का नाम है अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा का अगर बैकग्राउंड टटोलें, तो अभिषेक वर्मा के पिताजी स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा कांग्रेस से 2 बार मध्य प्रदेश से सांसद रहे। जी हां, मध्य प्रदेश से एक कांग्रेस एमपी के बेटे हैं अभिषेक वर्मा, जिन्होंने शिवसेना की स्प्लिट के अंदर बड़ी भूमिका निभाई। अभिषेक वर्मा की माताजी स्वर्गीय वीणा वर्मा भी कांग्रेस से 12 साल तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। इसके अलावा वे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही। यानी अभिषेक वर्मा, जिन्हें मैं धुरंधर नाम से संबोधित कर रहा हूं, वो एक खांटी कांग्रेसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। और शायद इसीलिए 1996 में कांग्रेस ने इन्हें एमपी का टिकट देके चुनाव लड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन तब तक पूरी तरीके से बिजनेसमैन बन चुके अभिषेक वर्मा ने विनम्रता से इस टिकट के लिए मना कर दिया और पूरी तरीके से अपना ध्यान बिजनेस पर केंद्रित किया। और शायद इसी का नतीजा था कि 1997 में मशहूर मैगजीन इंडिया टुडे के कवर पेज पर छपी अभिषेक वर्मा की फोटो और उन्हें बताया गया देश का यंगेस्ट बिलियनर। बात आगे चली और 2004 आते आते अभिषेक वर्मा ने बनाया एटलस इंटरैक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका के करार हुआ बीएसएनएल के साथ। जी हां, अभिषेक वर्मा की कंपनी भारत में इंटरनेट के जरिए टीवी देने वाली पहली कंपनी बनने जा रही थी 2004 में। यानी ये नौजवान अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से और अपने ताल्लुकात से लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा चला जा रहा था। हां, आज जैसा मीडिया नहीं था, इसलिए कभी भी इनका नाम अदानी और अंबानी की तरह मीडिया में छाया नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने भी कभी फोकस नहीं खोया और ये आगे बढ़ता रहा। साल 2006 में अभिषेक वर्मा ने एक बहुत बड़ा पेज 3 धमाका तब किया जबकि उन्होंने रोमानिया की सुपर मॉडल आका नियाशू से शादी की। इसके बाद ये सुपर मॉडल आका वर्मा बन गई और आज तक अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। और बाकायदा अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो बिल्कुल पूरी हिंदू संस्कृति के साथ ये पति पत्नी आपको नजर आ जाएंगे। 2011 आते आते अभिषेक वर्मा ने मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि एफएमसीजी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ओली आलिया को टेक ओवर किया और उसके बाद में वो एक प्रमुख उद्योगपति के रूप में सामने आए। 2017 में अभिषेक ने एक और छक्का मारा
और मालदीव्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 50 साल का बनाने का और चलाने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया। लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का यह कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद अभिषेक वर्मा का नाम सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में ध्यान से लिया जाने लगा। 2017 से लेकर 2024 तक अभिषेक वर्मा ने न केवल अपना बिजनेस बढ़ाया बल्कि उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रखा और साथ ही उन्होंने मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी से बाकायदा एक डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। यानी कि एक साहित्यकार का जो पुत्र था उसने अपने बाप की राह को भी नहीं छोड़ा। अब आप लोग कहेंगे कि मैं तो आज आपको बताने वाला था ऑपरेशन टाइगर के असली धुरंधर के बारे में और मैं लगातार एक उद्योगपति की चर्चा कर रहा हूं, तो बात अब तक 2024 तक आई है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। साल 2025 शुरू होते ही शिवसेना के सुप्रीमो एकनाथ शिंदे ने बना दिया अभिषेक वर्मा को शिवसेना का नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिनका काम था न केवल देश भर में शिवसेना का विस्तार करना बल्कि एनडीए के जो अलायंस पार्टनर्स है और खासकर बीजेपी उनके साथ संबंधों की देखभाल करना। अगर आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको अभिषेक वर्मा की भाजपा के तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें दिख जाएंगी। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी वो आपको दिखाई पड़ेंगे। कुल मिला के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अभिषेक वर्मा का स्थान खासा महत्व रखने लगा। साल 2026 आते आते यह महत्व इतना बढ़ गया कि जब ऑपरेशन टाइगर की प्लानिंग हुई और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करके ऑपरेशन टाइगर की मंजूरी एकनाथ शिंदे को दी, तो एकनाथ शिंदे ने अभिषेक वर्मा के साथ अपने बेटे श्रीकांत शिंदे की जुगल जोड़ी बनाई। जहां एक और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र में मोर्चा लगा के बैठे थे, वहीं शिवसेना के नेशनल कोऑर्डिनेटर अभिषेक वर्मा दिल्ली के अंदर बाकायदा लामबंदी कर रहे थे। दिल्ली का वो फार्म हाउस अभिषेक वर्मा का ही था जहां पर उद्धव ठाकरे के सांसदों को पार्टीज दी गई, उनको आगे का भविष्य समझाया गया और ये सब कुछ इतने शांत तरीके से, इतनी नफासत से किया गया कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कानों कान खबर नहीं हुई। दिल्ली में कांग्रेस या जो अन्य इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं उनको कुछ पता नहीं चला और आखिर परिणति आई जबकि 6 जो सांसद थे शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के, वो आ गए एकनाथ शिंदे के गुट में। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वक्त जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभिषेक वर्मा धीरे ही धीरे पूरी नफासत के साथ तमिलनाडु पर लामबंदी पे लगे हों। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में आप ऑपरेशन टाइगर की तर्ज पर कोई ऑपरेशन पैंथर या लेपर्ड तमिलनाडु में होता देखें और डीएमके के सांसदों को भी आप डीएमके से अलग निकलकर एक और गुट बनाते देखें। और यह काम भी जिसको सौंपा गया है उस शख्स का नाम है अभिषेक वर्मा। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि ठीक है, अभिषेक वर्मा ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया, हो सकता है वो तमिलनाडु में डीएमके को भी झटका दे दें, ऐसे में मैं खामोखा उन्हें क्यों असली धुरंधर बता रहा हूं। तो अब आप थोड़ा सा पीछे चलिए और ध्यान दीजिए इस बात पर, क्या आप में से किसी को 2014 से लेकर 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव तक कभी इस बात का पता लगा कि भाजपा के कथित रूप से चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का अगला मूव क्या होगा? और थोड़ा पीछे चलिए, क्या यूपीए के 10 साल के शासन में कभी किसी को देश में इस बात का अंदाजा हुआ कि स्वर्गीय अहमद पटेल कौन सी राजनीतिक गोटी कहां फिट करके लगातार कांग्रेस को प्रगति पथ पर बनाए रखेंगे? और थोड़ा पीछे चलिए, क्या आपको अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय कभी पता चला कि प्रमोद महाजन कब कहां कैसा गठजोड़ बिठा देंगे और भाजपा का परचम लगातार लहराता रहेगा? इन तीनों सवालों का जवाब है नहीं, किसी को पता नहीं चला।
तो मेरा आकलन यह है कि अगला वो व्यक्ति जिसकी अगली चालें किसी को पता नहीं चलेंगी, उसका नाम है अभिषेक वर्मा। अब ऐसा नहीं है कि अभिषेक वर्मा के जीवन में कभी कोई उतार चढ़ाव ही नहीं आया। वो अपने हिस्से के विवादों में भी रहे, लेकिन उन्होंने देश के कानून की शरण लेकर अपने आप को निर्दोष साबित किया और इसीलिए आज वो मेन स्ट्रीम राजनीति में है। अब बात समझने की ये है कि आखिर प्रमोद महाजन को जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र सौंपा था, तो उनके अन्य दायित्वों में सबसे बड़ा दायित्व था बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र तक ही सीमित रखना, और स्वर्गीय प्रमोद महाजन इसमें बिल्कुल सफल रहे। 2024 आते आते उद्धव ठाकरे ने एक बार अयोध्या का दौरा करके कोशिश की थी कि वो शिवसेना को विस्तार करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मोदी रथ बहुत आगे बढ़ चुका था और हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदू हृदय सम्राट का जो तमगा है वो असल में दो लोग पहले ही कब्जाए बैठे थे, तो उद्धव ठाकरे की दाल उस वक्त नहीं गली। लेकिन अब नई स्ट्रैटेजी के तहत जो वर्तमान केंद्र का सत्ता समीकरण है वो ये कहता है कि दक्षिण भारत की तरफ जाकर कोई भी तोड़फोड़ खुद करके भाजपा की कोई नेगेटिव छवि नहीं बनानी है, क्योंकि कर्नाटक वापस लेना है। अभी सिर्फ ओडिशा में सरकार है, इसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश में भी देर सवेर पैर जमाने हैं। आपको दक्षिण में केरलम की हार नहीं भूलनी है। तो फिर आपको एक व्यक्ति चाहिए जो कि यह काम आपके लिए करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभिषेक वर्मा जब ये काम करने वहां पहुंच रहे हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके कांग्रेस सांसद पिता और उनकी कांग्रेस सांसद माता जी के संपर्क उनके निश्चित तौर पे काम में आएंगे। मेरे सूत्र बताते हैं कि अभिषेक वर्मा इस वक्त कनिमोई और ए राजा जैसे डीएमके के नेताओं के संपर्क में है, यानी कि ये सिर्फ वक्त की बात है और सिर्फ ऊपर से इशारा मिलने की बात है कि कब डीएमके की स्प्लिट आपके सामने आ जाए। अब यक्ष प्रश्न ये है कि ये सब कुछ हो रहा है और अभिषेक वर्मा इस सब को कर रहे हैं, इस सब के सूत्रधार हैं एकनाथ शिंदे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से। तो आखिर भला कांग्रेस लगातार क्यों सो रही है? इसका एक बहुत आसान सा जवाब यह है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तरीके से सिद्धांतवादी राजनीति करने के ऊपर उतारू हैं। ऐसे में आज के इस परिदृश्य में जबकि राजनीति और सिद्धांत पोल्स अपार्ट नजर आते हैं, दो छोर नजर आते हैं, राहुल गांधी की अवसरवादिता न करने की जो हट है वो कांग्रेस को सीमित करके बैठी है। और निश्चित तौर पे अभिषेक वर्मा जैसे व्यक्ति जिनको के आज की तारीख में कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में होना चाहिए था, वो आज शिवसेना के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर की सफल भूमिका निभा रहे हैं। अभिषेक वर्मा सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं है, अभिषेक वर्मा एक सिर्फ सफल पॉलिटिशियन नहीं बनते जा रहे हैं, अभिषेक वर्मा एक सफल रणनीतिकार तक भी सीमित नहीं है। अगर एक पुत्र के रूप में देखूं तो देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार जिसमें 21 लाख रुपए दिए जाते हैं किसी भी कवि या लेखक को, वो भी अभिषेक वर्मा ने अपनी पिता की स्मृति में चला रखा है। इसके अलावा 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पत्रकारिता का पुरस्कार भी अभिषेक वर्मा ने स्थापित किया हुआ है। कुल मिला के हर दिशा में ठीक से कदम चलाना और आज के युग से लय बनाना, यह अभिषेक को अच्छे से आता है। इसीलिए संयोग नहीं है कि अयोध्या चैरिटी जो ट्रस्ट है राम मंदिर का, उसके चेयरमैन नृत्य गोपाल दास ने अभिषेक वर्मा को सनातन योद्धा की उपाधि दी। जो कथावाचक है आचार्य सुधांशु, उन्होंने इन्हें गौरक्षक का खिताब दिया। तो कुल मिला के इस वक्त पूरी की पूरी मशीनरी एकदम ट्यून लग रही है अभिषेक वर्मा के लिए, एंड ही इज द मैन टू वॉच फॉर। तो आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा, अपनी बेबाक राय बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।